बच्चों, अब हम अ की मात्रा वाले पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, दौलत की कौन आई थी? बच्चों, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। चाची, नानी, मौसी, दादी। दौलत की कौन आई थी? सही उत्तर क्या है? मौसी। दूसरा प्रश्न है, जौहरी लाल किसका नाम है? दौलत के मौसा जी का, गौरी के मौसा जी का, नौकर का, मौसी का। जौहरी लाल किसका नाम है? दौलत के मौसा जी का। तीसरा प्रश्न, पकौड़े और कचौड़ी कौन लाया था? मौसा जी, मौसी जी, नौकर, गौरी। पकौड़े और कचौड़ी नौकर लाया था। चौथा प्रश्न, मौसी जी को बैठने के लिए क्या दिया गया? कुर्सी, चौकी, सोफा, झूला। सही उत्तर क्या है बच्चों? चौकी। पढ़ो और लिखो। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को आपको पहले पढ़ना है और फिर लिखना है। आपको जैसे यहाँ पे पहला शब्द है मौसम दिया ना, तो आपको मौसम को दोबारा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। दूसरा है तौलिए, तो आप तौलिए यहाँ लिखोगे। तो उसी तरह से आप सभी शब्दों को उनके सामने लिखेंगे। तो ये है शौक, फिर कचौड़ी, दौड़ना, पकौड़े, नौकर, लौट, 84 और भगोना, ठीक है। एक शब्द में उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है, किसकी मौसी आई है? तो किसकी मौसी आई है? दौलत की, तो हम यहाँ लिखेंगे दौलत। दूसरा प्रश्न है, दौलत के मौसा जी का क्या नाम है? दौलत के मौसा जी का क्या नाम है? जौहरी लाल, तो हमें लिखेंगे यहाँ जौहरी लाल। तीसरा प्रश्न है, नौकर खाने के लिए क्या लाया? पकौड़े और कचौड़ी, तो हमें लिखेंगे पकौड़े और कचौड़ी। चौथा प्रश्न है, सब किस पर बैठे थे? चौकी पर, तो हम यहाँ लिखेंगे चौकी, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, सबने हाथ किससे साफ किए? तौलिए से, तो हम यहाँ लिखेंगे तौलिए। पढ़ो और उच्चारण में अंतर समझो। बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद इन शब्दों के में क्या अंतर है इसको समझेंगे। पहला शब्द है और। तो और का अर्थ होता है तरफ। जैसे हम बोलते हैं ना, घर की ओर, वो घर की ओर जा रहा है, ठीक है। और का अर्थ होता है अथवा। जैसे हम कहते हैं राम और श्याम, गीता और सीता, ठीक है। अब है जो और जौ। जब यहाँ ओ की मात्रा लगी है तो जो का अर्थ होता है संबंध। जैसे हम बोलते हैं जो पढ़ेगा वो अच्छे नंबरों से पास होगा, ठीक है। और ये वाले देखिए, यहाँ पे जहाँ पे ओ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ जौ का अर्थ अनाज के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है खोल, खौल। तो ख पे ओ की मात्रा ल, क्या बन गया? खोल। खोल का अर्थ होता है आवरण, ऊपरी आवरण। ख पे ओ की मात्रा जब लग गई और ल, तो क्या बन गया? खौल। खौल का अर्थ हुआ उबलना। अब है बोना, बोना। तो बोना का अर्थ हुआ मिट्टी में कुछ बोना, ठीक है। और ब पे जब ओ की मात्रा लग गई और न आना, तो ये शब्द बन गया बौना। बौना का अर्थ होता है जब हाइट छोटी जिनकी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? छोटे हाइट वालों को बौना, ठीक है। पढ़ो और अंतर समझो। मोहन की बहन का नाम गौरी है, वह बहुत गोरी है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, ग पे ओ की मात्रा लगी है, तो ये हो गया गौरी, ठीक है। मोहन की बहन का नाम क्या है? गौरी है। यहाँ गौरी नाम है। वह बहुत गोरी है, यहाँ पे ग पे ओ की मात्रा लगी है। जब ओ की मात्रा लगी है तब इसका अर्थ हुआ रंग से। रंग, यहाँ कैसा रंग है उसका? वो गोरी है। और पहला वाक्य देखिए, मोहन की बहन का नाम गौरी है, तो ये गौरी जो है नाम है। दूसरा देखिए, दीपा सो रही है। स पे
ओ की मात्रा लगी है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे सो का अर्थ क्या हुआ? सोना। दीपा क्या करे? सो रही है, सो रही है। उसने मुझे 100 रुपये दिए। यहाँ पे 100 पे ओ की मात्रा लगी है, ठीक है। 100 पे ओ की मात्रा लगी है तो इसका अर्थ हो गया रुपए से, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, इस तरह से, ठीक है। इन शब्दों का उच्चारण करो। कौवा, हौवा, चौथाई, चौधरी। तो बच्चों आपने देखा कि हमने इस अभ्यास प्रश्न को किया। आप भी पुस्तक में इस सारे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू।